रेमेडी डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री कुंडली प्रेडिक्शन करती हूँ। जो भी लोग अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, किसी भी कंडीशन की वजह से वो नहीं दिखा सकते बाकियों को, तो वो मुझे फ्री में दिखा सकते हैं 75, जिसमें से 3-4 लाइव में कर चुकी हूँ और बाकी लाइव मैं करूँगी अभी। तो आप कभी भी आके मेरी लाइव में, मैं उसका जो नोटिफिकेशन होता है मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे नोटिफिकेशन दे देती हूँ, क्योंकि अभी यहाँ कम्युनिटी पे नहीं लिख सकते, तो वहाँ पे मेरा नोटिफिकेशन जाता है। इसी नाम से मेरा इंस्टा पेज है, वहाँ पे अगर इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हो कि कब मैं लाइव होती हूँ तो आप जान सकते हैं। तो वापस आते हैं हम रेमेडी पे। देखिए, ये जो रेमेडी होगी बहुत ही लॉजिकल होगी, इसको आप सभी कर पाएंगे। आप चाहे ये ऐसे भी कर सकते हैं कि फैमिली का अलग अलग मेंबर कर दे, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई भी एक बड़ा घर का जो है वो कर दे। आपको क्या करना है कि एक पेड़ लगाना है। ये रेमेडी आपको सुनने में इजी लगती होगी कि पेड़ लगाना है, पर मैं आपको बता दूं लॉजिकली कि ये जो शनि का साल है और ये जो शिवरात्रि की एनर्जी है वो सेम है। आपको ना जानकर हैरानी होगी कि सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं। जैसे साल शनि का है तो ये शिवरात्रि की एनर्जी पूरी प्रोफेशन वाइज और हेल्थ वाइज है। जिसको भी अपनी हेल्थ सही करनी है, जिसको भी प्रोफेशन में ग्रोथ करनी है, तो वो ये पेड़ जरूर लगाए। आपको ये पेड़, कौन सा पेड़ लगाना है ये मैं आपको बताती हूँ कि आपको पेड़ लगाना है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ फर्स्ट कंडीशन है। अगर सपोज कीजिए कि आपको पीपल का पेड़ नहीं मिलता तो कोई भी पेड़ आप लगा सकते हैं, पर फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी पीपल के पेड़ की होगी। आपको किसी भी, जरूरी ये नहीं है कि आपने धार्मिक स्थान पे ही लगाना है, आप किसी भी पार्क में, किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, कम्युनिटी में, कहीं भी आप लगा सकते हैं ये पीपल का पेड़। शिवरात्रि वाले दिन आपको एक पेड़ पहले ही लेके रख लीजिए और वो पेड़ आपको लगाना है। अगर हो सके, अगर पॉसिबल हो तो पेड़ लगाने के बाद उसकी जो मिट्टी होती है उसमें आपने एक रुद्राक्ष दबा देना है। रुद्राक्ष दबा के फिर आपने वो पेड़ लगा के उसके नीचे 108 बार ये चौपाई बोलनी है। कि क्या बोलनी है? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। ये चौपाई में सब कुछ आ जाता है। जो भी चीजें हम दुनिया में चाहते हैं वो सब कुछ इस चौपाई में आ जाती हैं। और ये पेड़ जो आप लगाएंगे, इसका लॉजिकल मैं आपको बताऊंगी। देखिए, जो भी चीजें हमारी धरती में है ना, जो हमारी चीजें जो मिट्टी में, सॉइल में होते हैं, विटामिन मिनरल्स, वही विटामिन मिनरल हमारी बॉडी में होते हैं और वही चीजें प्लैनेट्स में भी होती हैं। अगर आप पेड़ लगाएं तो सारी चीजें कनेक्ट हो पाएंगी। वैसे भी पेड़ लगाने चाहिए। आपने देखा होगा कि जब पेड़ काटने इंसान ने शुरू कर दिए थे तो क्या हुआ था? कोरोना आ गया था। अब दोबारा से पेड़ लगाने शुरू हुए, तभी कंडीशन अभी पहले से ठीक हो रही है। तो पेड़ लगाना तो वैसे भी बहुत जरूरी है, पर आप अपने नाम से पेड़ लगाओगे। आपने ये सोचना है कि ये पेड़ मैं क्या कर रहा हूं, अपनी ग्रोथ के लिए ही कर रही हूँ, ये पेड़ मैं खुद हूं, ऐसा सोचना है। पेड़ लगाने के बाद आप देखिए कि ये चीजें इतनी ज्यादा कनेक्टेड हैं कि देखिए, जो मिनरल्स धरती पे हैं वही पेड़ में है, वही हमारी बॉडी में है। सारी चीजें कनेक्ट करेंगे। आप पेड़ लगाओगे तो पेड़ की जो वुड होती है, लकड़ी होती है, वो हमारा जुपिटर होता है। जो उसकी ग्रीनरी होती है वो मर्क्यूरी होता है, और जो आप पानी उसमें देंगे वो मून होगा। इसी तरह से पूरे प्लैनेट्स की ये रेमेडी होगी। पेड़ ऊपर को जाएगा, आपकी ग्रोथ होगी, आपकी जो स्पेस रेमेडी है वो भी हो जाएगी। ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। और जो आप उस वहां पे बैठ के जो मैंने आपको चौपाई बताई है वो आप करोगे तो आप देखना कि अपनी लाइफ में आप खुद देखोगे, खुद मुझे मैसेज करोगे कि 6 मंथ बाद। वैसे तो आपने पेड़ की पूरा वर्ष सेवा करनी है, पर क्या होता है कि पीपल के पेड़ की जो केयर होती है ना, वो पहले पहले ज्यादा जरूरी होती है। बाद में वो खुद ग्रो करने लग जाता है। तो आप 1 वीक में 2 बार आप उसको पानी दे सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। पर जो आपने पेड़ लगाना है उसकी केयर आपने खुद ही करनी है। और आपने देखा होगा कि ये चीजें कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। आप देखिए, अगर आपको मरकरी की महादशा चलती है ना, तो ऐसे विटामिन जो हमारी बॉडी में है मरकरी से रिलेटेड, वो कम होने शुरू हो जाते हैं। अगर हमारी कुंडली में मरकरी अच्छा नहीं है तो हम जब जब हमें मरकरी की दशा, आप खुद रिलेट करके बताना जिन जिन की भी मरकरी की, मैं मरकरी की एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी प्लैनेट्स की भी इसी तरह है। जब जब मरकरी की महादशा आएगी तो हमारे जो बॉडी में है ना, मसल्स वीक होने लगेंगे। हार्ट की प्रॉब्लम, कईयों को हार्ट की प्रॉब्लम आने लगेगी, या दिल घबराता रहेगा हर टाइम ना, आपका दिल घबराता रहेगा। ये चीजें आप खुद नोट करेंगे, मुझे बताना मैसेज करके अगर ये रिलेट कर पा रहे हो आप।
तो पेड़ लगाने से क्या होगा, हमारे जो सारे प्लैनेट्स हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे। और एक बात और मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी, अगर सपोज कीजिए कि आपका शिवरात्रि को ये रेमेडी नहीं कर पा रहे, टाइम आपका नहीं लगा, या आप कहीं बिजी थे बाकी चीजें करें, तो आप मंथ की किसी भी शिवरात्रि ये उपाय कर सकते हैं। मंथ में हर मंथ शिवरात्रि आती है, किसी भी दिन, किसी भी मंथ की किसी भी शिवरात्रि के दिन आप ये उपाय कर दीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। पर फर्स्ट यही करना है कि इसी शिवरात्रि पर करनी है, महाशिवरात्रि पर करनी है। किसी वजह से आप 99% में से 1% है कि आपका टाइम नहीं लगा, तो आप मंथ में किसी भी शिवरात्रि के टाइम ये उपाय कर दीजिए। आप ये उपाय करके देखिए, आपकी लाइफ में 360 डिग्री चेंजेस आएंगे। ये गारंटी है, इस चीज की गारंटी मैं खुद लेती हूँ। मैं ऐसे ही नहीं करवा रही, ये ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है। मैंने अपने कितने ही नेटिव्स को ये रेमेडी करवाई है। एक की मैं एग्जांपल आपको देती हूँ कि एक बंदे की ना जॉब चली गई थी। वो बोल रहा था कि मेरे को सारे एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि आपकी जॉब नहीं जाएगी, बट मेरे पास जब वो आया तो मैंने उसकी कुंडली देखी, तो उसके पूरे चांसेस बने थे कि उसकी जॉब जाएगी। तो मेरा क्या है, मैं क्लियर बता देती हूँ, मैं कभी भी अंधेरे में नहीं रखती। हाँ, उसके साथ हल है उस चीज का, पर उसको मैंने बताया कि आपकी जॉब चली जाएगी। तो उसका 1 मंथ बाद कॉल आया कि हाँ मेरी जॉब चली गई है। तो वो अब मैं क्या करूं, तो वही तो चीज हुई ना, सोल्यूशन भी तो होना चाहिए ना। तो उसको मैंने यही रेमेडी बताई थी। जब उसने ये रेमेडी की तो 2 मंथ बाद उसके पैसे में, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम भी बहुत थी, उसकी हेल्थ में इतने चेंजेस आए, इतने चेंजेस आए। तो आप, तभी मैं आपको ये फोर्स कर रही हूँ कि जरूर ये रेमेडी कीजिए।